Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और नवंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी स्कॉर्पियो। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ नवंबर क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, देन आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। ग्रेट, स्टार्टिंग ही आपकी ना एक ट्रांजिशन वाली एनर्जी के साथ हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना शो करता है कि कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में काम करना शुरू कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट आपका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कार्ड ऑब्वियसली चेंज को ही बताता है। तो आप अपनी लाइफ में, आपके मैं रिलेशनशिप की बात करूँ या करियर की बात करूँ, कुछ तो चेंजेस आप फील करोगे। मे बी आप सही गलत का कोई डिसीज़न ले सकते हैं, किसी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। मतलब अभी तक आपकी एनर्जीज ऐसी हुआ करती थी कि आप रिस्क लेने में भी 10 बार सोचते थे, लेकिन अब आपको ये रियलाइज़ हो गया कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक चाहे आपका करियर हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, वर्कआउट नहीं होगा। तो उसको वर्कआउट कराने के लिए आप कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। और ये एक साइकिल ऑफ लाइफ का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जो एक साइकिल चली आ रही है वो चेंज होगी, वो शिफ्ट होगी और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। अगर मैं आपको पर्टिकुलर रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, माइंड में चल रहा है कि रिलेशनशिप को ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकते हैं। और जिस भी चीज़ में अभी आप एफर्ट लगाओगे, चाहे आपका करियर हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी सही समय चल रहा है कि अपनी मेहनत प्रॉपर करिए, अपने एफर्ट्स प्रॉपर लगाइए। हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटना है ना। ज़रूर आप इतने समय से पेशेंस रख के आ रहे हो, लेकिन अगर अभी आपने एफर्ट नहीं लगाए ना तो बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। तो अभी ये कार्ड क्यों आया है, ये आपको शायद बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स कि आपको गिव अप नहीं करना है। सेकेंड चीज़ है, आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ क्लाउड्स वाली एनर्जी है। तो आपके करियर में मे बी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, आपकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो आपको कुछ क्लियर होंगे आपके थॉट्स, जो एकदम माइंड में ना आपके ब्लर थॉट्स आ रहे थे, ब्लर एनर्जीज आ रही थी ना, वो क्लियर होंगी। ऑल सेट, कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं। बस बात आ जाती है आपके मेहनत करने की, है ना, आपके थिंकिंग मोड की, आप कैसा माइंडसेट लेके चल रहे हैं। ग्रेट, मैं बोल रही हूँ ना, अभी आपका अच्छा समय ही चल रहा है। 8 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले तो ये कार्ड बता रहा है काफ़ी लोगों से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। कुछ नए लोगों से भी आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं। मीन्स अननोन लोग, उनसे आप कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं। वाइट एनर्जी है तो आपको प्योर एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। मतलब आप जिन लोगों से मिलने वाले हैं वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, प्योर हार्ट रखते होंगे। तो वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। आपको ना कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एकदम रश वे में डिसीज़न ना लें, थोड़ा सा सोच विचार कर लें, है ना। स्टैग्नेंट सिचुएशन जो चली आ रही है वो मूव ऑन आप उसमें कर पाओगे। सॉल्यूशन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और मे बी आप किसी चीज़ को लेके ना ऑब्सेसिव हो गए, मे बी अपने पर्सन को लेके ऑब्सेसिव हो गए, किसी बैड हैबिट को लेके ऑब्सेसिव हो गए, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। जितना जल्द आप उसे रिलीज़ करोगे ना, उतना जल्द आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी गेन कर पाएंगे। एक्चुअली ये कार्ड ना ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी को ही शो करता है। तो ये सारी एनर्जीज आपको दी जा रही और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो ये कार्ड वही मैसेज दे रहा है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पर्सन ना अभी तक एक कम्युनिकेटिव मोड में नहीं आ रहे थे, मे बी आपसे कुछ एनर्जीज को हाइड कर रहे थे। तो ये बता रहा है कार्ड कि कुछ कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, डिस्कशन आपका किसी से हो सकता है रिलेशनशिप वाइज। और अगर आप सिंगल हैं तो ट्रैवलिंग के टाइम पे मे बी आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं
या किसी पर्टिकुलर ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिनके साथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपका करियर हो या रिलेशनशिप हो, ऑल सेट हो सकती हैं चीज़ें, ट्रांजिशन उसमें आ सकता है, चेंज आ सकता है। और देखते हैं देन ओके तो यहाँ पे टावर पता क्यों आया है, क्योंकि अभी भी आप इसी मोड में चल रहे हो। वो थिंकिंग करना, टेंशन लेना, टॉक्सिक एनर्जीज़ को पकड़ के रखना। ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में आपको ना बैक स्टेप किया गया है, टावर मूवमेंट दिया गया है ना, तो आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। माइंड में यही थॉट आप रोटेट करते रहते हैं, तो इसी चीज़ से आपको मूव ऑन करना है। और मैं एक बात बताऊं, व्हील ऑफ फॉर्चून पहले आ चुका है, मतलब ये जो साइकिल चली आ रही थी, मैं जिस साइकिल ऑफ लाइफ की बात कर रही थी, एक्चुअली टावर की साइकिल जो चली आ रही है ना, वो रिलीज़ होगी। ये आपको हीलिंग देने आया है यहाँ पे कार्ड, आपको इस एनर्जी से कम्प्लीटली रिलीज़ करने आया है। तो ये जो टावर मोमेंट जिस भी पर्सन ने आपको दिया है ना, वही कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हो वो एनर्जीज़ रिलीज़ करोगे। तो ये टावर ना अब आपकी लाइफ में एज अ मोटिवेशन काम करेगा, है ना, एक पावरफुल पर्सनैलिटी में आपको लेके आएगा। तो ये लाइफ एक्सपीरियंसेस ही मानिए इसको, ठीक है। टावर आपकी लाइफ में जब यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, जब यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा अपनी लाइफ में अचीव कराना चाहते हैं, तब देते हैं। तो इसको नेगेटिव वे में कभी ना लें, ये हमेशा आपको पॉजिटिविटी ही देके जाएगा। एट द मोमेंट तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें एकदम डिस्ट्रॉय हो गई हैं, बट वही तो चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पावर को पहचानिए, आप इससे स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, लेकिन ये ग्रोथ आपको विद इन अ मंथ देखने मिलेगी। कोई पर्सन, मैंने बताया ना, एक कमिटेड रिलेशनशिप के ऑफर आपके सही लेके आना चाह रहा है। काफ़ी एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स ना एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ने को शो करता है। तो आपका मुझे टाइम मैनेजमेंट, आपका लाइफ को ले जाने का पर्पस वो समझ आ रहा है। और ना अभी तक आप चीज़ों में नेगेटिव एनर्जीज़ को सर्च करते थे, अब वो ट्रांसफॉर्म होकर एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। किसी भी सिचुएशन में आप उससे क्या गेन कर पा रहे हो, ये ट्रांजिशन आप देखोगे। और अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे हो तो इंडिपेंडेंट बनोगे। हेल्दी आपकी लाइफ स्टाइल दिख रही है, ग्रीनरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं ट्रैवल के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ जहाँ पर नेचर प्रेजेंट रहेगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड आ गया, मेल फीमेल एनर्जीज में बैलेंस बनाना। जिस भी चीज़ के लिए ना आप अभी तक पेशेंस रखे आ रहे हो ना, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप को बता रहे हैं। तो आप जिस रिलेशनशिप में फ़िलहाल चल रहे हो, ज़रूर उसमें डिस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन वही आपको एक ऐसी एनर्जी में लेके जा रहा है ना, जहाँ पर आपको मीन्स आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, ओके। और ये एक सोलमेट का कार्ड है, तो मे बी अगर आप सोलमेट जर्नी से डील कर रहे हो ना, तो चांसेस बन रहे कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या कुछ लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हो, या सही पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। बस बात आ जाती है डिवाइन टाइमिंग की। इस वाइट लाइट पे ट्रस्ट करिए जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। तो डिवाइन टाइमिंग जैसे ही आपकी आएगी ना, वैसे ही आप इस पर्सन से मिल पाएंगे। और लास्ट देख लेते हैं हैंग्ड मैन। तो जो सिचुएशन फ़िलहाल स्टक चल रही हैं, वर्कआउट होंगी, जिन चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हैं, उसमें आइडियाज़ आपको आएंगे। सन प्रेजेंट है, तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में कभी चेंज नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रांजिशन, ये शिफ्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने झेला है बहुत कुछ। सन इजीली नहीं आता लाइफ में, सन आने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आपने की है। तो ये कार्ड बिग हैप्पी चेंजेस को बता रहा है। विद इन 10 डेज आप कुछ इंजॉय कर सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स अटेंड कर रहे हैं, थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हैंडल करने की कैपेसिटी की, लाइफ को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों में ना आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। कैसे? ओनली बाय योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, टावर एक्सपीरियंसेस, समझ रहे हो ना। तो इन सारी चीज़ों को ना एक पॉजिटिव वे में लेना है। देन 10 ऑफ सॉर्ड, तो मैं मूव ऑन करने की बात कर रही थी, आप मूव ऑन, एक्चुअली ये रिवर्स निकला है, तो बता ही रहा है कि आप इस चीज़ से, सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ हो चुकी हैं। आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तभी यहाँ पे सन प्रेजेंट है। तो ये कार्ड आपके लिए मोटिवेटेड रखेगा, आपके लिए
स्मार्टली वर्क करने को बोल रहा है। ठीक है, तो लाइफ की चीज़ों को हैंडल करना तो आप सीख ही गए हैं, बस लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गैदर करके ध्यान में रख के आगे बढ़िए। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियोस। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए मिड ऑफ नवंबर, क्या एनर्जीज आ रही हैं। न्यू क्रिएशन, तो आप में जो क्रिएटिविटी है, मे बी आप किसी हॉबी को परस्यू करते होंगे, आपकी कोई हॉबी होगी, कोई क्रिएटिव एनर्जी होगी, उसको परस्यू करिए, उसमें आप बहुत आगे जाओगे और आप कुछ चेंज ला सकते हैं, समथिंग न्यू आप कुछ अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे लिखा है ट्रैवल इफ़ नीडेड, तो आप चाहें तो कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं विद इन 10 डेज। कहीं ऐसी जगह भी जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है। और देखते हैं क्या आ रहा है, द सीड। देख लो कितना थोड़ा सा टिपिकल कार्ड है लेकिन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी है, लेकिन जब आप लाइफ के चैलेंजेस को वन बाय वन करके रिलीज़ करते जाते हो, देन आपकी जो सीड है, बोलना चाहिए आपकी जो प्रीशियस वैल्यू है वो समझी जाती है। और इस सीड को बाहर आने के लिए, इस राउंड एंड राउंड वाली चीज़ों से बाहर आने के लिए समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये प्लांट को जब ग्रो करेगा ना तो बहुत ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस देगा और सेल्फ भी कहीं ना कहीं ग्रो ही कर रहा है। वही आपकी एनर्जी है। लाइफ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के बाद भी आप ग्रो कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो इस सीड वाले मैसेज को समझिए। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोस। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, ज़रूर फुलफ़िल होंगी, ज़रूर आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है आपके फेथ, आपके विश्वास की। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अदर्स इन द सेंस नॉट नेगेटिव पीपल, अदर्स मीन्स एंजल्स, यूनिवर्स। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ अननोन लोग आपके साइड आ रहे हैं जो पॉजिटिविटी लेके आएंगे। तो आपको अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ भी रही है ना, तो यूनिवर्स कुछ ऐसे लोगों को आपके साइड भेजेंगे जो आपके वेल विशर्स होंगे। ओके, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। विशेस कम ट्रू, तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज देती जा रही थी, आपकी विश है, आपकी डिज़ायर फुलफ़िल की जा रही है, किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है। ड्रीम्स कम ट्रू वाली एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिव वाइब्स आपकी रहेंगी। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार सीड का ही कार्ड आ गया, वाइब्रेशंस आपकी हाई रहेंगी। आप ना जहाँ पर भी जाते हो एक लविंग लाइट लेके जाते हो, मतलब ऐसा फील होता है बाकी लोगों को आपसे मिलके कि वो बहुत खुश हो रहे हैं। आपके एनर्जीज से कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज भी प्यूरीफाई होती है, मतलब वो अपने थिंकिंग मोड को पॉजिटिव बना पाते हैं। ऐसे ही रहना है आपको। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियोस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।